विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आचार्यवाणी में आज हम लेके आए हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा। विशेष तौर पर अप्रैल के महीने में कई प्रकार के ग्रहों के योगायोग जो बन रहे हैं। सूर्य राहु के साथ जा रहे योग बनाने वाले हैं और विशेष तौर पर बृहस्पति भी वहां पर उपस्थित हो जाएंगे 21 अप्रैल को। 14 अप्रैल को सूर्य आ जाएंगे राहु के साथ और 21 अप्रैल को बृहस्पति जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो गुरु चांडाल योग बन जाएगा 21 तारीख को और उससे पहले सूर्य राहु की युति होगी। ये युति किसी प्रकार भी ठीक नहीं है और ये कहां होने जा रही है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। सिंह राशि वालों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके नवम भाव में, देखिए नवम भाव भाग्य का भाव है। नवम भाव भाग्य के साथ धर्म का भाव भी माना जाता है। ये समस्त चीजें संसार में जो मिलती हैं भाग्य के अनुसार से मिलती है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। कहा जाता है ना कि जो भाग्यशाली है उनके द्वार पर गुणवान खड़े रहते हैं। तो इसलिए भाग्य का खेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कर्म के अनुसार से बहुत कुछ प्रभाव करते हैं, लेकिन कर्म किसको बनाता है? कर्म भाग्य को तो ही बनाता है। और भाग्य में ऐसे में विशेष तौर पे आपको समझ डेवलप कर लेनी चाहिए कि भाग्य क्या खेल करने वाला है आपके साथ। और ऐसे में विशेष तौर पर 12 वर्ष बाद बृहस्पति का पदार्पण आपकी राशि के अनुसार से यहां होने जा रहा है। 12 वर्ष इंतजार किया, 12 वर्ष बाद भाग्य में पहुंचे जब विशेष तौर पर। और पिछले हमने देखा है कि करीब करीब 1 वर्ष से बृहस्पति महाराज आपको कई प्रकार के कष्ट दिए हैं, जिस प्रकार सिंह राशि वालों को। और ऐसे में बृहस्पति का परिवर्तन जब अब होने जा रहा है तो ये भी वहां पर आपके बृहस्पति के शुभ प्रभाव को बहुत कम करने के योग बना देगा। क्योंकि राहु की जो शक्ति है ग्रह योग के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा, नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है। जैसे सूर्य समस्त और ग्रहों को अस्त कर देते हैं अपनी शक्ति से, वैसे ही राहु जो महाराज है वो समस्त ग्रहों को, सूर्य जैसे सब शक्ति संपन्न ग्रह को भी अस्त कर देता है वहां पर उत्पन्न होकर। इस ऐसे इतनी जबरदस्त राहु की शक्ति ग्रह के दृष्टिकोण से मानी जाती है। तो आप समझें क्या कुछ प्रभाव धर्म में आके राहु का बैठना। और ये वहां पर सूर्य का प्रभाव भी 1 महीने, विशेष तौर पर 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। पूरे वर्ष बाद आपके भाग्य में उच्च के होकर बैठते हैं सूर्य। और ऐसे में भाग्य से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त कराने के योग बनाते हैं इन दिनों में। आमतौर पर हर वर्ष में 14 अप्रैल या 13 अप्रैल के आसपास सूर्य का परिवर्तन हो जाता है और वो 15 मई तक रहता है। तो ऐसे में भाग्य से कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लग्नेश ही सूर्य के, लग्न भी आपका स्वामी सूर्य ही है। विशेष तौर पर राशि के संबंध में बात करें तो आपकी राशि का मालिक सूर्य है और उसका राहु के साथ चला जाना वो आपको कई प्रकार से कष्ट देने के योग बना सकता है, उसकी शक्ति कम हो सकती है। तो ऐसे में अब क्या उपाय किया जाए? बिल्कुल उपाय है, जितना भयावह योग है उससे सुंदर उतना ही उपाय है। और उस उपाय को यदि आप कर लें तो उसका प्रभाव भी बहुत उत्पन्न होगा। अब देखिए क्या क्या भाव होने वाला है यहाँ पर, प्रभाव क्या क्या उत्पन्न करने वाले हैं ये ग्रह। यहाँ पर सूर्य का वहां पर विशेष तौर पर राहु के दृष्टिकोण से सूर्य के प्रभाव को कम कर देगा। बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह वो भी वहां पर आने वाला है। और बृहस्पति तो यहाँ पर 21 अप्रैल को आने के बाद राहु के साथ 31 अक्टूबर तक राहु यहां रहेंगे, तो वो गुरु चांडाल योग धर्म भाव में बनाए रखेंगे। तो क्या क्या प्रभाव हो सकता है आपके? विशेष तौर पर समझें कि गलत लोगों की बातों में आकर कान के कच्चे मत बनिएगा। ये ग्रह योग दिखा रहा है कि ऐसे में कान के कच्चे बनकर आप अपने घर में समस्याओं को पदार्पित करा सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे समक्ष आके रोज बातें करते हैं, कोई कुछ बातता है, कुछ बोलता है, लेकिन हम कोशिश ये करें उन सब बातों को दिमाग में ना लेके जाए। कान 2 दिए भगवान ने, इधर से लो इधर निकाल दो। लेकिन अगर आप कुछ गलत बातों को अपने दिमाग में ले गए और उनको वहां बैठा लिया तो आप समझ लीजिए आपके कई क्रियाकलापों में, चाहे वो पारिवारिक संबंध है चाहे वो व्यवसायिक संबंध में, उन सब में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। भाइयों से विशेष तौर पर संबंध अच्छे रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। बेकार की बातों में भाइयों से क्लैश, द्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकती है और वो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग दे सकती है। आपके जीवन साथी के साथ भी यही छोटी छोटी बातों पर इस बात के कष्टों के योग उत्पन्न करते हैं। एक बात समझ लीजिए, उपाय क्या है इन सबको करने के लिए? एक उपाय हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में ग्रहों का योग बताता है कि इन सब चीजों को, तिल की ओट, विशेष तौर पहाड़ जो है ना वो तिल की ओट में, बहुत बड़ा उपाय नहीं, बहुत छोटा सा उपाय है। यदि आप सिंह राशि वालों इस उपाय को समझ ले तो मेरे अनुसार, हमारे ज्ञान के अनुसार से आप समस्त प्रकार के भयावह योग को दूर कर सकते हो। अन्यथा
ये सब आपके भाग्य को सुला देगा। भाग्य में राहु पहुंच जाए और भाग्य जागा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन उपाय सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। धर्म परायण, जितना आप धर्म में रखेंगे, जितना पूजा पाठ में अपने आप मन को रखेंगे, लोगों की सेवा में मन को रखेंगे, आप समझ लीजिए आपके ये ग्रहों का प्रभाव निष्फल हो जाएगा। अशुभ प्रभाव को निष्फल करने का एक ही तरीका है, धर्म में आस्था, सत्य में आस्था, भगवान में आस्था, पूजा पाठ में अपने विश्वास को दृढ़ रखें। हर रोज भगवान शिव का नित्य प्रति दूध से अभिषेक, ये छोटा सा उपाय हम आपको बता रहे हैं। शाम के समय, इस समय में ये छोटा सा उपाय करने का आदत डाल लीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाएं, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव पर नित्य प्रति जितना आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास कीजिए। कभी छूट जाए वैसा कोई दिक्कत नहीं है, अब व्रत नहीं लेना है आपको, मैं करूंगा, जितना भाव से करने का प्रयास कीजिए। और मैं शास्त्रों को बता रहा हूं आपको, किसी को शक हो, बहुत सारे लोग मजाक ज्योतिष को प्रोग्राम को देखते भी हैं, विश्वास होता नहीं है, खाली बैठे हैं देख लेते हैं, लेकिन फिर कमेंट भी लिखते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट। अरे नहीं है तो विश्वास मत देखो ना भैया। हमने जो आपको समझाया, आस्थावानों के लिए तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त है, तो हम आपको समझाने का प्रयास करें। केवल एक छोटा सा उपाय है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप, या आपकी आस्था किसी में भी है, आप वो भी कर सकते हैं। अब ये नहीं कि किसी की आस्था हिंदू धर्म में नहीं है, कुछ और धर्म में तो आस्था हो सकती है, सत्य का आचरण करना, लोगों की सेवा करना, ये तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं, आपने देख लिया होगा राहु महाराज वहां पर करीब करीब 1 साल से चल रहे हैं और कुछ कष्ट देने के योग है, लेकिन नित्य प्रति यदि यह उपाय कर ले, शाम के समय शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए थोड़ा सा दूध, भगवान शिव का अभिषेक करने की नित्य प्रति, और गरीब व्यक्ति की सेवा, और विशेष तौर पर ब्राह्मणों की सेवा, क्योंकि राहु का उपाय इस वक्त ऐसा बन रहा है, खासतौर पर बृहस्पति के साथ भी, तो देखिएगा परिवर्तन का योग बन जाएगा। ये छोटा सा उपाय, कोई और कष्ट में फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए इस उपाय को कर कर आप बहुत चमत्कारिक परिवर्तन करने के योग बना सकते हैं, हमारा विश्वास है, और इसके द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से आपके जीवन में कल्याण का योग बनेगा और आपके कष्ट दूर होंगे। अन्यथा संतान पर भी उसका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है खराब, तो ये सब चीज करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा आपकी जन्मपत्री में बहुत सारे योग बन सकते हैं, उन सबको भी अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, तो आश्रम से संपर्क करें। विवेकानंद योगाश्रम आपके लिए है, और वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर हम करते रहते हैं, बहुत सारे शोध कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई है, और बहुत सारे यज्ञ इत्यादि समय समय पर चलते रहते हैं। उन सब की सूचनाएं आपको हम देने का प्रयास भी करते रहते हैं। वैसे हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम करते हैं, साधना यज्ञ का, स्वाध्याय का, रविवार को उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10:30 का कार्यक्रम होता है। आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, मां भगवती का दर्शन करें, कल्याण होगा। धन्यवाद।